आज जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर हम आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। इससे पहले आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर आकर भक्तों से मिलते हैं और इस दौरान वो अपने रथ पर सवार होकर अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंडप जाते हैं। वैसे तो साल भर गुंडीचा मंडप का मंदिर वीरान रहता है, लेकिन आज यानी रथ यात्रा के मौके पर ये मंदिर भी गुलजार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। पहले नंबर पर जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको बता दें कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दिल धड़कता है और यहाँ उनके दिल की पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ को कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, जबकि कुछ लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दिल की पूजा की जाती है, तो ये भी बता दें कि हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है और उस मूर्ति में वही पुरानी मूर्ति वाला दिल रखा जाता है। और जब इस मूर्ति में ये दिल का स्थानांतरण किया जाता है तो पुजारी जी के हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं और उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस दौरान पूरी शहर की लाइट काट दी जाती है, क्योंकि ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति ने भी भगवान जगन्नाथ के दिल के दर्शन कर लिए उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ही ये एहतियात बरती जाती है। इस मंदिर की दूसरी अनोखी बात बता देते हैं। इस मंदिर के शिखर पर जो ध्वज यानी झंडा लगा है वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये बात तो आपको भी पता होगी कि कोई भी झंडा या कपड़ा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है कि ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो विज्ञान के नियमों के भी खिलाफ है। लेकिन इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। और अगली बात ये कि ये मंदिर 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है और मुख्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। और इस मंदिर के पास भूमि पर खड़े होकर इसके शिखर को देखना लगभग नामुमकिन है। और इस मुख्य मंदिर के पिरामिड या गुंबद की एक और विशेषता है कि इस मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। एक किस्म से देखा जाए तो ये भी विज्ञान के नियमों के खिलाफ है कि इतनी ऊंची आकृति की कोई भी परछाई नहीं बनती। और इस मंदिर के बारे में आपको एक और बात बता दें कि इस मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु का चक्र विराजमान है, जिसे यहाँ नीर चक्र कहा जाता है। ये चक्र अष्ट धातु से बना हुआ है और आप पूरी शहर के किसी भी दिशा में खड़े होकर इस चक्र की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये चक्र आपके बिल्कुल सामने है। और न सिर्फ पुरी के लोग बल्कि देश दुनिया के लोग इसे पवित्र मानते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि पुरी शहर समुद्र के किनारे स्थित है और हर एक समुद्र में हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, यानी समुद्र की लहरें समुद्र से जमीन पर टकराती हैं। लेकिन पुरी शहर में ऐसा नहीं होता, यहाँ समुद्र में भी हवा विपरीत दिशा में चलती है। एक और बात पर गौर कीजिएगा कि किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर आपको पक्षी बैठे हुए दिख जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से न तो पक्षी उड़ते हैं और न ही उनके ऊपर बैठे दिखाई देते हैं। और तो और इस मंदिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी प्रतिबंध है। अब ऐसा क्यों है, इस रहस्य के बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते। और इस मंदिर का एक और बड़ा रहस्य इसके प्रसाद से जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक बड़ा रसोई घर है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों लोग मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक इस मंदिर में न तो प्रसाद कभी ज्यादा बना है और न कभी प्रसाद कम पड़ा है। इस मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ में जाता है। इस प्रसाद के बारे में एक अनोखी बात आपको ये बता दें कि ये प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में बनाया जाता है, जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और ये लकड़ी की आंच में ही पककर तैयार होता है। अनोखी बात ये कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है, उसके बाद उससे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद और सबसे अंत में सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पककर तैयार होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जगन्नाथ मंदिर की ये सारी अनोखी और विस्मित करने वाली बातें किसी को भी हैरान कर सकती हैं। इस मंदिर के बारे में लोग ये कहते हैं कि जहां भगवान का चमत्कार होता है वहां विज्ञान का स्पष्टीकरण का नियम काम नहीं करता, यानी इस मंदिर की जो भी अनोखी बातें हैं वो भगवान की मर्जी के अनुसार ही होती हैं। और जगन्नाथ मंदिर के जिस ध्वज का मैंने जिक्र किया उसके बारे में एक और बात बता दें कि मंदिर के शिखर पर चढ़कर ये ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, यानी मंदिर के शिखर पर हर दिन एक नया ध्वज लहराता है।
और हर दिन इतनी ऊंचाई पर चढ़कर इस ध्वज को बदलना कोई आसान काम नहीं है। तो जगन्नाथ मंदिर की ये अनोखी और हैरान कर देने वाली बातें सुनकर आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।